तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक, पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर बैठक, चुनाव प्रभारियों के साथ मंथन जारी। महापौर प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा। 8 महापौर प्रत्याशियों के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। बड़ी खबर भोपाल से, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर बैठक जारी, चुनाव प्रभारियों के साथ मंथन जारी और महापौर प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। 8 नामों को लेकर लगभग तय माना जा रहा है। 8 महापौर प्रत्याशी जिनके नाम अब पूरी तरह से तय हो चुके हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक, पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर बैठक। तो चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक की जा रही है। महापौर प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर, 8 महापौर प्रत्याशियों के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी की बात करेंगे संवाददाता जितेंद्र शर्मा से। जितेंद्र, तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी इस बैठक से निकल कर आ रही है? आप बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की हम बात करें तो दोनों में ही जो बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी बूथ विजय का संकल्प लेकर मैदान में उतरने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस बात पर मंथन कर रही है कि आखिर जो टिकट बचे हुए हैं उन पर किसको उतारा जाए। 8 जो टिकट हैं महापौर के, कांग्रेस ने लगभग तय कर दिए हैं, सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है। इसके अलावा बाकी पर सहमति के लिए जो बैठक है वो कमलनाथ के निवास पर चल रही है, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ मिलकर उमाशंकर गुप्ता पूर्व मंत्री, इन तमाम लोगों ने बैठक ली और सहमति बनाई है कि आखिर किन प्रत्याशियों को आगे लाया जाए, किन लोगों को, किन नेताओं को टिकट दिया जाए। तो देखिए, इस समय मध्य प्रदेश में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों में ही टिकट को लेकर जो कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से आगे बढ़ना है और किस प्रकार से जीत हासिल करनी है, उसको लेकर जो बैठकों का दौर है वो जारी है। लगातार रायशुमारी चल रही है। रायशुमारी के साथ ही लगातार जो टिकट है वो फाइनल किए जा रहे हैं। हालांकि औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। कांग्रेस ने लगभग 8 जो नाम है वो फाइनल कर दिए, लेकिन औपचारिक घोषणा नहीं हो पाई है। तो वहीं बीजेपी अब बूथ पर जाने की बात करी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बूथ को विजयी करने का जो संकल्प है वो लिया जाएगा और वो स्वयं कल एक बूथ पर जाएंगे और वहां पर जाकर जो बूथ है उसे विजय करने का जो संकल्प है वो लेंगे। तो देखिए, अपने आप में यहाँ पर दोनों ही राजनीतिक दल इस समय नगरीय निकाय चुनाव में जीत हासिल करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और शायद यही वजह है कि लगातार जो मैराथन बैठकें हैं उसका दौर जारी है। बिल्कुल, और लगातार जिस तरह से हितानंद शर्मा का बयान चर्चा में है, जितेंद्र क्या माना जाए, क्योंकि एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि ये सभी जो महापौर पद हैं वो खरीदे गए हैं या बेचे गए हैं, इस तरह का आरोप कमलनाथ पर लगा है। बिल्कुल देखिए, ये जो आरोप हैं आरोप लगे हैं, लेकिन इसकी सत्यता कहाँ तक है, इसकी सत्यता क्या है, इसके पीछे तक अभी कोई नहीं गया है। क्यों देखिए, जिस प्रकार से टिकट कांग्रेस ने दिए हैं, उन टिकट और उन चेहरों को देखकर ऐसा कहा नहीं जा सकता कि इसके लिए किसी प्रकार से कांग्रेस ने कोई पैसे लिए होंगे। हालांकि देखिए, राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। जहाँ एक राजनीतिक दल किसी दूसरे राजनीतिक दल पर आरोप लगाता है तो वहीं दूसरा राजनीतिक दल उस दल पर प्रत्यारोप लगाता है। तो देखिए, ये तो चुनाव के समय में आपको कई बार सुना जाएगा कि इसने टिकट के पैसे ले लिए, उसने टिकट के पैसे ले लिए, लेकिन वर्तमान में दोनों ही राजनीतिक यही चाहते हैं कि ऐसे चेहरों को आगे लाया जाए, ऐसे चेहरों को मौका दिया जाए जो कहीं ना कहीं जीत हासिल कर सकें। और शायद यही वजह है कि लगातार दोनों ही राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, वो इस तरह से फोकस कर रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही अपने उन प्रत्याशियों को उतार दे जिससे जीत मिले। बिल्कुल, और जिस तरह से कहा जा रहा है जितेंद्र की परिवारवाद इस बार कायम नहीं होगा, हावी नहीं रहेगा, तो क्या ऐसा देखने को मिल भी रहा है? बिल्कुल देखिए, कांग्रेस में तो इस प्रकार की स्थिति अभी देखने को नहीं मिल रही है जहां पर परिवारवाद की हम बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी लगभग अगर देखा जाए तो जो नगरीय निकाय चुनाव है उसमें परिवारवाद वाली जो स्थिति है वो यहां पर देखने को मिली है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, देखिए मध्य प्रदेश की हम बात करें तो देखिए जो स्थितियाँ हैं वो ऐसी नज़र आ रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में पंचायत चुनाव में हमने देखा है कि कई ऐसे नेता हैं जिनके रिश्तेदारों को जो टिकट है वो दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ही कई ऐसे नेता हैं जो पंचायत चुनाव में अपना भाग आजमा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें तो कहीं ना कहीं जो क्राइटेरिया है जो पार्टी ने बनाया है खासतौर पर नगरीय निकाय चुनाव में, तो अब उसमें ये देखना होगा कि किस प्रकार से परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है, किस तरह से विधायकों को अगर टिकट दिया जाता है या नहीं। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मना करके जा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि किस पर सहमति बनती है और किस को मैदान में उतारा जाता है।